नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय। आप लोग देख रहे थे धनसिंहपुर स्टडी चैनल। तो गाइस आप लोगों को बताने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। तो इस वीडियो में फुल प्रोसीजर आपको बताएंगे किस तरह से आप भर्ती हो सकते हो, और जो है आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, दौड़ कितनी आपकी इसमें मांगी जाती है, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, वेट कितना आपका होना चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलेगी भर्ती होने के बाद, चेस्ट आपका जो है कितना होना चाहिए, और जो है एग्ज़ाम किस तरह से होता है, और एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिकल के बारे में फुल प्रोसीजर आपको बताएंगे। वीडियो पूरा और लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको बताएंगे आपको एकदम करेक्ट और सटीक जानकारी मिलेगी। और गाइस ये भी आपको बताएंगे यूपी पुलिस भर्ती 2021 की भर्ती है वो कब तक आएगी। तो गाइस वीडियो पूरा और लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में क्वेश्चन होता है पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। अब हम आपको पुलिस कांस्टेबल बनने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरह से कांस्टेबल बनकर पुलिस में नौकरी करने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही हो गया। तो सबसे पहले आपकी योग्यता यहाँ पर हो गई है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए पुलिस में फॉर्म भरने के लिए। तो पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी कांस्टेबल बनने के लिए आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त जो है विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो गाइस सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपको जो है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको जो है 12वीं पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण आपको होना ज़रूरी है। इसमें अंकों की योग्यता नहीं रखी जाती है। तो ये गाइस यहाँ पर अंकों की योग्यता नहीं रखी गई है क्योंकि यहाँ 12वीं पास हो किसी सब्जेक्ट में जो है हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 60 ही नंबर हर सब्जेक्ट में हो, ऐसा कुछ नहीं। कुल मिला के यहाँ पास होना चाहिए। उसके बाद जो है कम से कम जो है आपको 12वीं पास होना पड़ेगा। और आप ये भी नहीं किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय से हो तो भी यहाँ पर चलेगा 12वीं में। और जो भी अभ्यर्थी जो आवेदन कर रहा है शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। अगर स्वस्थ नहीं होगा तो वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर बात की जाए तो पहली तो शैक्षणिक योग्यता हो गई आपकी है। दूसरा यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल जो है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए आवेदन करना ज़रूरी होता है। जब भी इसकी वैकेंसी निकलेंगी तो आपको आवेदन करना पड़ता है। आवेदन नहीं करोगे तो आप कांस्टेबल नहीं बन सकते हो। आप कांस्टेबल बनने के लिए जब भी कांस्टेबल की भर्ती आती हैं हर राज्य में आती रहती हैं, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप जो है मैं यूपी का बता रहा हूँ तो आप जो है यूपी से बिलोंग करते हो, इसमें आपको आवेदन करना ज़रूरी होता है। आवेदन कर सकते हैं, फार्म भरें इसका। उसके बाद जो है आपको उम्र जो होती है उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आपकी उम्र यहाँ पर है कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले आपकी उम्र 18 से 23 के मध्य होनी चाहिए। 18 के 23 जो है के बीच होनी चाहिए आपकी उम्र। अगर आप जो है SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 4-5 साल की छूट मिल जाती है। यहाँ पर आपको छूट दी जाती है क्योंकि SC OBC और ST को 5 साल की छूट दी जाती है, SC OBC को यहाँ पर 4 साल की छूट दी जाती है। और जो ST से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि आप 18 से 23 साल के हो गए हो तो इसमें सिर्फ जनरल वालों की जनरल वाले जो होते हैं उन्हें एज में छूट नहीं दी जाती क्योंकि वो 18 से 23 साल तक ही आवेदन कर सकते। अगर आप 23 साल के हो गए हो, अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 4 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि आप 27 साल के हो गए तब भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। SC कैंडिडेट की बात की जाए अगर गाइस वो 23 साल का हो चुका है, अगर वो 28 साल का हो गया तब भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसे 5 साल की इसमें छूट मिल जाती है। उसके बाद बात करें गाइस कि इसका एग्ज़ाम जो है किस तरह का होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पेपर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो मैथ हो गया है और रीजनिंग हो गया है, जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी सॉरी गाइस। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्टिव से क्वेश्चन, पहले जनरल नॉलेज से यहाँ पर आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पर मैथ से गाइस सीधा बात करें तो यहाँ पर मैथ से आपके क्वेश्चन 38 पूछे जाते हैं। 38 आपके जनरल नॉलेज से। रीजनिंग की से गाइस बात की जाए तो यहाँ पर 37 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। जनरल हिंदी से आपके 37 क्वेश्चन आते हैं।
और तो यहाँ पर गाइस टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 150। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके बने 300 मार्क्स के बने जाके हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए जो है आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो गाइस इसका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन ही होता है, अभी तक हुआ है यूपी में। ऑनलाइन आगे हो जाए तो उसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो कई किसी किसी राज्य में गाइस यूपी पुलिस का जो है जो पेपर आता है वो 100 नंबर का ही कोई पेपर आता है, जैसे बिहार पुलिस वगैरह में हो गया है। तो गाइस यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। जो आपका फिजिकल होता है रनिंग, तो यहाँ पर मेल अगर आप हो तो आपको 4.8 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर के करीब आपको दौड़ना पड़ेगा, जो कि 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो 4800 मीटर आपको दौड़ना पड़ता है 25 मिनट में। ये रनिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप मेल हो। तो अगर आप फीमेल हो तो आपको जो है 2.4 किलोमीटर जो है रनिंग 14 मिनट में, यानी कि 2.5 किलोमीटर आपको रनिंग पूरी करनी पड़ेगी 14 मिनट में, यानी कि 2400 मीटर आपको रनिंग पूरी करनी पड़ेगी 14 मिनट में। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइट और वेट के बारे में। तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। यूपी पुलिस में जो है आपको भर्ती होने के लिए ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से और जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपकी 1.68 लंबाई होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लें। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 1.60 अगर लंबाई है और मेल हो तो चल जाएगा आपका। अगर बात करें यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट की, तो भाई 79 सेंटीमीटर से आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए हुए। अब जब चेस्ट आपका फूलेगा तो यहाँ पर आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। एसटी से हो तो 77 सेंटीमीटर आपका विदाउट फुलाए हुए होना चाहिए और आपका जो है 82 सेंटीमीटर फुलाने पर हो जाना चाहिए। उसके बाद फीमेल कैटेगरी की गाइस बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मिनिमम आपकी जो है हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल ओबीसी और एससी की जो लंबाई है फीमेल की तो 152 होनी चाहिए। और एससी कैटेगरी से जो एसटी कैटेगरी से गाइस बिलोंग करते हैं उनकी 147 जो आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, जो एसटी कैटेगरी से फीमेल बिलोंग करती हैं। पुलिस में मिनिमम वेट आपका जो है इनका 40 केजी होना चाहिए फीमेल का, तो आपका चल जाएगा। अगर गाइस पुरुष की बात की जाए तो आपका जो है 48 केजी होना चाहिए वेट पुरुषों के लिए, और फीमेल के लिए आपका 40 केजी चलेगा। और गाइस यहाँ पर आपको बात करें चेस्ट की, फीमेल का चेस्ट यहाँ पर नहीं नापा जाता है यहाँ पर, तो फीमेल का चेस्ट नहीं चलता है यहाँ पर, उनका नहीं नापा जाता है। और गाइस यहाँ पर उसके बाद जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका जो है टेस्ट होगा फिजिकल का, आप चेस्ट नापा जाएगा, मेजरमेंट में होगा। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर कानून वगैरह, कान आँख शरीर का जो है डॉक्टर मेडिकल होगा, आँखें चेक की जाएंगी आपका। तो ये दोनों आप जो टेस्ट पास कर लोगे उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल हो जाने के बाद गाइज आपका जो है मेरिट बनता है। एक बार मेरिट बनने के बाद गाइज यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है। डॉक्यूमेंट सत्यापन में गाइज आपके अगर डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं, जांच की जाएगी उनकी, उसके बाद जो है आपका फाइनल हो जाएगा कि आप कांस्टेबल बन जाओगे। उसके बाद सैलरी की बात की जाए तो गाइज आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी यहाँ पर गाइज वर्तमान में बात की जाए तो गाइज यहाँ पर 27 से 28 हज़ार रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। जो कांस्टेबल इस समय है 2021 में, उनको जो है 27 हज़ार से लगा के उन्हें 28 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ पर मिल रही है। और गाइज यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5200 से आपकी शुरुआत होती है, जो 20,200 रुपये ग्रेड पे मिलता है। यहाँ पर 25,000 रुपये आपकी हो जाती है और इस समय जो 28 हज़ार सैलरी लगभग मिलती है। तो गाइज जब बात करते हैं जो न्यू भर्ती आने वाली है वो कब तक आ जाएगी, तो गाइज जो पुराने कैंडिडेट हैं जो 49,000 निकली थी वैकेंसी, उनका अभी जो उनका है फाइनल नहीं हुआ है गाइज। जब तक उनका फाइनल नहीं होता तब तक वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाला है। यूपी में 2022 में चुनाव होगा। 2022 में चुनाव होगा तो उससे पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है अपना ध्यान आकर्षित करेगी, क्योंकि इस समय वैकेंसी निकालेगी और अपना वोट बैंक तैयार करेगी। तो आशा है कि 2021 से पहले ही यूपी पुलिस की वैकेंसी आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर दोस्तों आपको एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।